रविवार का दिन बड़ा ही खास रहा है। आपको जानना चाहिए विश्व मंच पर स्पेन की टीम ने एक साथ दो बड़े खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है और इतिहास इस बात का साक्षी बन गया है कि कैसे स्पेन के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत के बल पर दो खिताब एक साथ अपने नाम किए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय है। स्पेन में जिस तरीके से हर्षोल्लास मनाया जा रहा है वो वाकई में स्पेन इसके लिए हकदार है। तो स्पेन को और वहां के लोगों को बहुत बधाई। यहां पर एक संदेश छिपा हुआ है कि मेहनत जो करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है, लगातार मेहनत करने वाले लोगों को अपनी मंजिल जरूर मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूरो कप 2024 और विंबलडन कप 2024 को कैसे स्पेन ने जीत करके एक नया इतिहास रच दिया है। इस वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और मैं बात करने जा रहा हूं आपसे 21 वर्ष के उस खिलाड़ी के बारे में जिसका नाम है कार्लोस अल्काराज या कार्लोस अल्कारेज। ये कार्लोस अल्कारेज ने बैक टू बैक विंबलडन के दो खिताब जीत करके एक इतिहास रच दिया है। फाइनल मैच में अल्काराज ने एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी को हराया है जो 10 बार विंबलडन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पहुंचा है और उनमें से विंबलडन के 7 खिताब उस व्यक्ति ने अपने नाम किए हैं। वह नाम और कोई नहीं बल्कि सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। आप सब लोग जानते हैं नोवाक जोकोविच टेनिस के बहुत बड़े दिग्गज प्लेयर हैं और सर्बिया के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए वो एक नायाब आपके एक कोहिनूर हैं। नोवाक जोकोविच को फाइनल मैच में जो हार मिली है इस 21 वर्ष के नवयुवक से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आपको जानना चाहिए जो जोकोविच हैं भले ही वो हारे हैं लेकिन हारकर भी उन्होंने दिल जीता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर नोवाक जोकोविच ये विंबलडन खिताब जीत लेते तो वो कहीं ना कहीं 8 बार ये खिताब जीत चुके होते और वह स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रोजर फेडरर की बराबरी कर लेते। लेकिन वो 7 बार के विंबलडन विजेता हैं। इसका मतलब हुआ विंबलडन का अभी भी जो सबसे ज्यादा जीतने का खिताब जो आपका कारनामा है वो रोजर फेडरर के नाम है, जो कि स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े जीनियस टेनिस प्लेयर रहे हैं। अब नोवाक जोकोविच का ये सपना तभी पूरा होगा जब अगले वर्ष वो इस खिताब को जीतें और 8 बार बराबरी करेंगे। लेकिन मैं बात करूंगा आज उस नगीने की, उस कोहिनूर की जो 21 साल का स्पेन का एक जांबाज प्लेयर है। 21 वर्षीय प्लेयर कार्लोस अल्कारेज, उसने सीधे सेटों में सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को पराजित करके विंबलडन का यह खिताब जीत लिया है। आपको यह जानना चाहिए इस जीत पर भारत के क्रिकेट के भगवान, भारत के लीजेंड प्लेयर सचिन रमेश तेंदुलकर ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है जो वाकई में दिल को छूने वाला है। और सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि अब से टेनिस पर एक ही राज करेगा और वो है अल्काराज। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो लाइन लिखी गई है, ये पंक्ति लिखी गई है, ये अल्काराज के लिए किसी सपने की तरह हो सकती हैं। ये उभरता हुआ प्लेयर है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ी नई नई उपलब्धियां प्राप्त करेगा। आपको बता देना चाहता हूं जो कार्लोस अल्काराज है उसने अपने कैरियर में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। आपको जानना चाहिए इससे पहले यूएस ओपन 2022, विंबलडन 2023, फ्रेंच ओपन 2024 और अभी विंबलडन 2024 यानी वर्ष 2024 में कार्लोस अल्काराज ने, पूरा नाम अल्काराज है, हम लोग प्यार से कार्लोस कह देते हैं, कार्लोस ने 4 खिताब जीत लिए हैं। वर्ष 2024 में 2 खिताब जीते हैं आपके फ्रेंच ओपन 2024 और विंबलडन 2024 और इससे पूर्व में यूएस ओपन 2022 और विंबलडन 2023। यानी मैं कह सकता हूं बैक टू बैक विंबलडन 2023 भी जीता है और विंबलडन 2024 भी जीता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी ओर से भी कार्लोस अल्काराज को बहुत बधाई। और दूसरी बड़ी खबर जो बताऊंगा मैं आपको वो यूरो कप 2024 से है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे। अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यूरो कप के बारे में बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि जो टेनिस के ये ग्रैंड स्लैम है, आखिर वो ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ पर। तो आप ध्यान देंगे साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है आपके यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको,
ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यानी वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो टेनिस की होती है वो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है और ये जनवरी माह में खेली जाती है, आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। इसके बाद दूसरा बड़ा ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वर्ष में मई जून के माह में खेला जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है वो विंबलडन ओपन है, जो कि जून जुलाई के महीने में खेली जाती है। और इसके बाद साल का अंतिम जो ग्रैंड स्लैम है वो यूएस ओपन है, जिसे अमेरिकन ओपन भी कहते हैं, ये अगस्त सितंबर के महीने में खेली जाती है आपके। यानी 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं आपको ये जानना चाहिए। अगर एक खिलाड़ी को जो टेनिस जगत से जुड़ा हुआ है, अगर उसको इन चारों में से कोई एक भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीत जाए या एक भी खिताब मिल जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे वो खिलाड़ी ना सिर्फ सितारा बन जाता है बल्कि एक सेलिब्रिटी बनकर उभरता है और दुनिया की नजरों में वो कोहिनूर बन जाता है। चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता इस साल कार्लोस अल्कारेज ने इसमें से फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीते, दोनों लगातार जीते, फ्रेंच 2024 और विंबलडन 2024। और पिछले वर्ष 2023 में अल्कारेज ये विंबलडन खिताब जीत चुके हैं और 2022 में उनकी यात्रा आरंभ हुई थी यूएस ओपन से, 2022 में उन्होंने जीता था। और अभी तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस साल अभी यूएस ओपन का खिताब बचा हुआ है इस साल का। ये अल्कारेज के लिए चुनौती भी होगी कि कैसे वो आगे इस यूएस को जीत करके अपनी खिताबी जीत को दोहराते हैं, ये बड़ी बात है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसका जो मैदान है उस मैदान को क्या कहते हैं, तो इसको हार्ड कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हार्ड कोर्ट बोलते हैं, अर्थात ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और जो फ्रेंच ओपन है ये रेड कोर्ट पर खेला जाता है, रेड कोर्ट पर खेला जाता है। इसे बोलते हैं लाल बजरी, इसी को बोलते हैं लाल बजरी भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। ये जो रेड कोर्ट है और जो विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट पर, यानी घसियाली जो हरी घास होती है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है आपके। और जो अमेरिकन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये कठोर इसकी कोर्ट पर खेला जाता है आपके, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यहां से हार्ड कोर्ट पर, ये कठोर कोर्ट होता है आपके, हार्ड कोर्ट होता है। तो आप जानते होंगे टेनिस और जो आपका चिड़िया बल्ला कहते हैं, जिसे बैडमिंटन कहते हैं, ये खेल आपके कोर्ट पर खेले जाते हैं, मैदान बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन आएगा तो हार्ड कोर्ट मारेंगे, फ्रेंच ओपन आएगा रेड कोर्ट मारेंगे, विंबलडन आएगा ग्रास कोर्ट मारेंगे और यूएस ओपन आएगा तो हार्ड कोर्ट। यानी साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और साल का अंतिम जो ग्रैंड स्लैम है उसे अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस साल का जो मैंने कहा संडे का दिन बहुत खास खबर लेकर आया है, क्योंकि टेनिस की बात कर रहा हूं। जो कार्लोस अल्कारेज है उसने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वो 21 वर्ष के हैं अभी और उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को हराया है, मैं पुनः दोहराऊंगा, सर्बिया के नोवाक जोकोविच को, जो अपने आप में कोहिनूर से कम नहीं रहे हैं आपके। उन्होंने 7 विंबलडन जीत चुके हैं और 10 बार वो विंबलडन में पहुंच चुके हैं। और मैंने कहा सबसे अधिक बार विंबलडन ओपन को जीतने का जो आपका एक नाम है किसी का आपके, वो रोजर फेडरर का है, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। सबसे अधिक बार रोजर फेडरर ने इस विंबलडन ओपन को जीता है, ये अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। अब मैं बताऊंगा आपको एक अन्य जो महत्वपूर्ण सूचना है वो यूरो कप के बारे में। ये यूरो कप जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संडे का दिन बहुत खास रहा है और जो 15 जो जुलाई है वो बहुत खास रही है, क्योंकि स्पेन ने जहां और स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन जीता है, तो वहीं दूसरी ओर फुटबॉल में यूरो कप 2024 में स्पेन ने एक बड़ा इतिहास रचा है। वर्ष 2024 की एक बड़ी घटना मानी जाए यहां से। और इस क्रम में आप देख रहे होंगे कि स्पेन की टीम ने और इंग्लैंड को हरा करके, ये स्पेन की टीम ने किसको हराया है? इंग्लैंड को हरा करके इतिहास रच दिया है। क्योंकि जो स्पेन की टीम है उस टीम ने 2-1 से इस यूरो कप को जीत लिया। कितने जीत लिया है? 2-1 से जीता है ये कप आपके। और नाम क्या है इसका? यूरो कप नाम है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है जो समझने योग्य बात है, क्योंकि इस यूरो कप को पहली बात तो मिनी विश्व कप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आप एक काम की बात है, इसको मिनी वर्ल्ड कप कह सकते हैं इसको आपके। तो फीफा कप होता है उससे छोटा, यदि फुटबॉल का कप है तो यूरो कप है, इसमें यूरोपीय टीम भाग लेती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और स्पेन ने इसे जीता है
और आपको जानना चाहिए बड़ी बात यह है कि स्पेन ने इसे 4 बार जीत लिया है, यानी कि 2024 में जो खिताब जीता है इस सहित स्पेन इसे 4 बार जीत चुका है। ऐसा करने वाली स्पेन यूरोप की पहली कंट्री बन गई है, अर्थात स्पेन से पहले यूरो कप को किसी ने भी 4 बार नहीं जीता है। इससे पहले स्पेन से पहले जर्मनी और ये दोनों टीम 3-3 बार जीत चुकी थी, लेकिन अब स्पेन ने इस कप को जीत करके इतिहास रच दिया है और यूरोप में सबसे अधिक बार यूरो कप को जीतने वाली ये पहली टीम बन गई है। ये यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य खेले जाने वाली प्रतियोगिता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात यह यहां पर कि इससे पहले, यहां पर थोड़ा सा आएंगे, इससे पहले ये स्पेन की टीम पहले भी इस खिताब को 4 बार कैसे जीती है, एग्जाम में आने वाला। तो सबसे पहली बार वर्ष 1964 में पहली बार ये खिताब स्पेन ने जीता। इसके बाद दूसरी बार यहां 2008 में ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया है, ये सेकंड टाइम है, दूसरी बार जीता है। और तीसरी बार वर्ष 2012 में ये थर्ड टाइम इसको अपने नाम किया है और अभी अभी वर्ष 2024 में इसको जीता। इसका मतलब हुआ कि इसको इतिहास रचा गया है इसके द्वारा, चौथी बार आपके। इसका मतलब हुआ स्पेन की टीम ने यूरो कप को 4 बार जीत करके इतिहास रचा है। ऐसा करने वाली ये यूरोप की पहली टीम बन गई है जिसने इस कप को 4 बार जीता है। अब हमारे एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, पहला तो ये बनेगा इस बार का यूरो कप है वो कहां खेला गया। पहली बात तो आप बताएंगे जर्मनी की राजधानी बर्लिन, अर्थात इसकी मेजबानी जर्मनी कर रहा था। और ये खेल कहां पर हुए हैं आपके, ये खेल आपके बर्लिन में खेले गए, अर्थात यानी इसका जो फाइनल मैच हुआ है वो बर्लिन में हुआ है जो जर्मनी की राजधानी है। और इस खिताब को किसने जीता है, स्पेन ने इस खिताब को जीता है और इंग्लैंड की इस खेल में पराजय हुई है। आपको जानना चाहिए इंग्लैंड बैक टू बैक लगातार दूसरी बार आया है, क्योंकि सन 2020 में इंग्लैंड इससे पहले भी फाइनल में आ चुका है, लेकिन तब भी इंग्लैंड हारा था और 2024 में फिर फाइनल में आया है। ये इंग्लैंड का अनलक है, ये दुर्भाग्य है। इंग्लैंड के खिलाड़ी जुझारू भी हैं, आप देखते होंगे अगर जुझारू नहीं होते, संघर्षशील और मेहनती नहीं होते तो दूसरी बार वो लगातार फाइनल मैच में जगह नहीं बना पाते। लेकिन आप इसमें भी वो हारे हैं और स्पेन ने इस खिताब को जीता है और 2020 में भी ये हारे थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ सकता है यहां पर कि इन यूरो कप में, यूरो कप की शुरुआत है वो फाउंडिंग कब हुई है इसकी, तो फाउंडिंग इसकी वर्ष 1958 में इसकी फाउंडिंग हुई है। लेकिन पहला जो खिताब खेला गया है इसका यूरो कप का वर्ष 1960 में खेला गया है और हर 4 साल पर, 4 वर्ष पर यह खेला जाता है, 4 वर्ष पर इसे खेला जाता है। यानी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरह से 4 साल पर खेला जाता है। 1960 में यह पहला यूरो कप खेला गया और 1964 का ये कप जीत लिया स्पेन ने। ये बड़ी बात है। एक बात आपके लिए बड़ी काम की यहां पर और है, वो बात यह है कि इस बार जो टीम स्पेन जीती है उस स्पेन का कप्तान कौन है। ये आपके एग्जाम पूछ सकता है कि स्पेन का कौन कप्तान रहा जिसने एक खिताबी जीत को दिलवाया है। तो अल्वारो मोराटा, अल्वारो मोराटा ये आपके कप्तान है कहां के, स्पेन के। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सेहरा हमेशा कप्तान को मिला करता है। और इस क्रम में दूसरे जो कप्तान है आपके, वो आपका इंग्लैंड कप्तान पूछ सकता है आपके, वो हैरी केन। कौन सा, हैरी केन। ये आपके कप्तान है कहां के, आपके इंग्लैंड के। इसलिए ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि इस खिताब में कप्तान कौन रहा है, तो ये इंग्लैंड के हैं हैरी केन और स्पेन के कप्तान कौन है आपके, अल्वारो मोराटा। ये दोनों कप्तान आपको याद करने पड़ेंगे। अल्वारो मोराटा स्पेन के कप्तान है और हैरी केन आपके इंग्लैंड के कप्तान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने कहा संडे का दिन बहुत खास रहा है और स्पेन के लिए, क्योंकि उसने एक और विंबलडन चैंपियनशिप में और दूसरी ओर यूरो कप 2024 को जीत करके इतिहास रचा है। अब यहां सीखने वाली बात क्या है, प्रेरणा वाली बात क्या है। प्रेरणा वाली बात यह है कि यहां पर हर विद्यार्थी को जो तैयारी कर रहा है या कोई खिलाड़ी है जो खेल खेल रहा है, उसके लिए प्रेरणा है कि लगातार मेहनत करने से, सतत रूप से मेहनत करते रहने से हमें अपनी मंजिल जरूर मिलती है, बशर्ते हम बीच में आने वाली कठिनाइयों को देखकर घबराए नहीं, डरे नहीं, उनको अपने जो मंजिल है उसे छोड़कर भागे नहीं। अगर लगातार हम डटे रहते हैं, मैदान में संघर्षरत रहते हैं, तो अंततः हमें सफलता जरूर मिलती है। ये मैं आपके लिए
करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण लेकर आया हूं। ऐसे कई करंट अफेयर में बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू मैं आपके लगातार लाता रहूंगा और अगले वीडियो में एक नए करंट अफेयर के साथ आपसे फिर मिलने वाला हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए प्लेटफॉर्म है। और एक नई वीडियो से फिर मिलूंगा, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।